Hello friends, welcome to the class of business studies and today we will start the second chapter of class 11 that is forms of business organization. दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि हमने इसके पहले क्लास में जो तीन टॉपिक या तीन जो हमने क्लासेस कराए थे बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर पे, उसमें हमने पढ़ा कि बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं और बिजनेस के और भी जो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब हमने इसके पहले तीन वीडियोस में हमने उसको देखा। अब हम इस क्लास में ये जानेंगे कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस करने के लिए जो मनी है, जो पैसा है, वो कहाँ से कैसे हमें मिले, किस तरह के बिजनेस में कितना पैसा लगता है, कहाँ हमें बिजनेस में गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है या कहाँ अदर पॉलिसीज हमें अफेक्ट करती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले क्लासेस में या आज के क्लास में हम इनके बारे में अब वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइन। सो आज हमारा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आर देयर। ठीक है। सो मेनली 5 तरह के बिजनेस होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो हम अपने आसपास या कहीं भी देखते हैं। सबसे पहला उसमें क्या होता है, जो हमारी लोकेलिटी में हमें अक्सर देखने को मिलता है हमारे आसपास कहीं भी, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? 2 वर्ड से मिलकर बना है। सोल का मतलब होता है कि ओनर, सिंगल, अकेला, एंड प्रोप्राइटरशिप का मतलब होगा ओनर। सोल का मतलब होगा यहाँ पे सिंगल, SINGLE, सिंगल, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। यानी जिस तरह के बिजनेस में एक अकेला यानी कोई इंडिविजुअल इसका ओनर हो, उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा क्या होता है? पार्टनरशिप। हम जानते हैं पार्टनरशिप क्या होता है, जहां एक से ज्यादा ओनर हो, वो हमारा बिजनेस क्या हो गया? पार्टनरशिप बिजनेस हुआ। वैसे ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है जिसको JHF बोलते हैं। इसके अलावा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, कंपनी फॉर्मेशन, और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो इन सब आने वाले क्लासेस में हम एक एक वीडियोस कवर करेंगे, एक एक क्लास पे, पार्टनरशिप पे, फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली पे, फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। तो क्योंकि देखिए मेरा एम जो दोस्तों है ना, वो एकदम क्लियर है कि आपको बहुत लेंदी वीडियोस ना दी जाए, जिससे आपका जो मन है या जो आपकी पढ़ने की क्षमता है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए या वो आप टायर्ड ना फील करने लगो। इसलिए मैं स्मॉल वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छी लगे देखने में, शॉर्ट वीडियो रहे और आप अटेंटिव होके देख सकें। फाइन। सो फंडा होता है पढ़ाने का अपना अपना। आइए अब देखते हैं क्या कि सोल प्रोप्राइटरशिप, मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है ए बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल ओनर। यानी जहां पे एक अकेला आदमी बिजनेस को ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। यानी यहां किसी और की जरूरत नहीं होती है। ये इस तरह के बिजनेस हम कहाँ देखते हैं? अपने लोकेलिटी में आप कहीं भी जाएं, आसपास किसी भी शॉप पे, दुकान पे, आपको मैक्सिमम इसी तरह के बिजनेसेस ही देखने को मिलेंगे। ये कहाँ कॉमन होता है? देखिए, कॉमन इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, यानी जहां पे डायरेक्ट इंटरफेस होता है ओनर का विद द कस्टमर के साथ। बहुत सारे, आप कहाँ होगा, आप किसी रिटेल शॉप में जाएं, आप मेडिकल स्टोर में जाएं, बहुत सारे मेडिकल स्टोर में ओनर बैठे ही रहते हैं। ब्यूटी पार्लर्स में जाएं, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स में मिलेंगे। सैलून्स में जाएं या XYZ और भी जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, वहां पे आपको ओनर के साथ डायरेक्ट इंटरफेस होता है। तो इस तरह के जो बिजनेस होते हैं, एक अकेला आदमी होता है, वही एंटरप्रेन्योर होता है और वही अपनी बिजनेस को, अपनी दुकान को वो स्टार्ट करता है। स्मॉल स्केल बिजनेस भी इसे हम कहते हैं, या स्मॉल स्केल बिजनेस में इसके बहुत तरह के एग्जांपल हमें देखने को मिल जाएंगे। अब देखें दोस्तों, हमें आज और 3 टॉपिक कवर करना है इस पे, और ऐसे ही सिमिलर टॉपिक हम आने वाले वीडियोस पे और भी इन चारों टाइप्स पे कवर करेंगे। क्या क्या? पहला हमारा है फीचर। क्या फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के? फिर हम कवर करेंगे मेरिट्स, व्हाट आर द मेरिट्स, एंड देन डीमेरिट्स यानी लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फीचर कवर करेंगे, और फिर आप देखना फीचर से ही हम मेरिट एंड डीमेरिट दोनों ही निकाल देंगे। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है।
आप बस ध्यान से ये वीडियो देखें और हाँ साथ में थोड़ी एनसीईआरटी की या आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी बुक्स हैं थोड़ा उसको फॉलो करते रहें, बाकी आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा। तो अब आते हैं कि फीचर्स क्या है। तो फीचर्स में सबसे पहले क्या होता है कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है यानी कि एक अकेले ओनर का, तो इसका फॉर्मेशन और क्लोजर दोनों ही क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर आप कंपनी खोल रहे हो तो आपको फिर कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में जा रहे हो तो आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरह का अगर काम करते हो तो लीगलिटी जो है उसमें वो थोड़ी ज्यादा है, यानी थोड़े कॉम्प्लिकेशंस उसको स्टार्ट करने में हैं जो आपको शॉर्ट आउट करने पड़ते हैं। पर आप जब खुद का काम करते हो तो यहाँ बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है और मिनिमल, ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो बहुत ही आसानी से कंप्लीट या अकॉम्प्लिश किए जा सकते हैं। सो इसलिए इनका जो फॉर्मेशन है वो भी आसान है। भाई मेरा मन किया बिजनेस स्टार्ट करने का, मैंने एक जो नॉर्मल फॉर्मेलिटी है ट्रेड लाइसेंस लेके मैं बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दैट्स इट। क्लोजर भी इसका उतना ही आसान है, मन किया बिजनेस नहीं करने का, बिजनेस बंद, कोई इसके लिए फॉर्मेलिटी नहीं है क्लोजर के लिए। क्लियर? सो दोनों ही चीजें फीचर्स में ये आसान है। फिर अब देखें नो सेपरेट एंटिटी। याद रखें ये एक लीगल टर्म है। जो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस में यहां पे कोई और, जैसे कि नॉर्मल क्या होता है कि बिजनेस अलग होती है और ओनर अलग होता है, यानी जो बिजनेस के काम धाम होते हैं उसको बिजनेस देखती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखती है, जो भी मेरे वर्क से संबंधित काम है। और ओनर की जो पर्सनल काम है या पर्सनल लाइफ है, पर्सनल एसेट्स हैं, वो सब क्या होते हैं, अलग होते हैं। लेकिन जब भी आप सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस कर रहे हो तो यहां ओनर जो है वो बिजनेस से डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। देयर इज नो सेपरेट एंटिटी, ठीक है, ऑफ बिजनेस, यानी ओनर ही है जो इसका लीगल, ठीक है, राइट जिसके पास है। और अगर कहीं बिजनेस में कोई भी गड़बड़ी होती है तो इसके लिए किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओनर को ही पकड़ा जाएगा। इस लाइन का यह मतलब हुआ। तो ये एक लीगल टर्म है कि कोई सेपरेट एंटिटी यहां पे और नहीं है सिवाय ओनर के। फिर क्या है, लायबिलिटी। सो बिजनेस में जो होती हैं लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है, और लायबिलिटी दो तरह की होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी। इस केस में हम आगे पढ़ेंगे कि इस केस में ओनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। सपोज करें दोस्तों, आइए एक एग्जांपल समझे लायबिलिटी कैसे। सपोज करें यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ओनर की होती है। कैसे? अगर आपके बिजनेस, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और आपके बिजनेस पे देख रहे हैं कि टोटल 10 लाख का डेप्ट हो गया है, लोन, बैंक लोन है या अदर हैं, कुछ भी वो सब मिला जुला के आपके डेप्ट हैं, अदर सब मिला के 10 लाख के हो गए हैं। और आप जब बिजनेस बंद करने का सोच रहे हो, आपने सब कुछ, सारे एसेट्स जो बिजनेस के हैं वो सबको मिला के देखा कि टोटल वैल्यू जो है वो 7 लाख की हो रही है। 3 लाख आपके बिजनेस में जो है वो शॉर्टेज पड़ जा रहे हैं। तो वो पैसा भी लायबिलिटी किसकी होगी? ओनर की। यानी ओनर को अब अपने पर्सनल एसेट्स यहां बेच के या उनका यूज करके आपको ये लायबिलिटी अब चुकानी पड़ेगी, जबकि अदर बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, कुछ एक्सटेंट तक ही होता है। पर इसमें सोलली या होल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि होती है, होल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ओनर की होती है। यानी अगर बिजनेस कहीं भी लैक कर रहा हो, बिजनेस के एसेट्स पूरे नहीं हो रहे हो, तो ओनर के एसेट्स जो होते हैं उसकी अपनी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिर उनके थ्रू उन एसेट्स को या बिजनेस की जो लायबिलिटी को है उनको कंप्लीट की जाएंगी। क्लियर? लायबिलिटी। अब आते हैं सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। भाई जब इतना ओनर रिस्क लिया है, लायबिलिटी उसकी इतनी ज्यादा है, सारे है, ज्यादा अगर रिस्क लेगा तो जो प्रॉफिट होगी वो भी उसी की होगी। यानी अगर बिजनेस में कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए अकेले ओनर रिस्पॉन्सिबल है। और प्रॉफिट रेसिपिएंट भी कौन है? ओनर ही है। भाई पहले मैंने बताया था कि नो रिस्क नो गेन। अगर आप हाई रिस्क लेते हो तो हाई प्रॉफिट जो होगी वो भी आप ही की होगी, और अगर प्रॉफिट ना हो, लॉस होगी, तो भी ओनर की ही होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। यानी यहां पे जब सिंगल ओनर रहेगा, तो सपोज करें ओनर की डेथ हो गई, या ओनर इंसेन हो गया, या ओनर
काम करने की स्थिति में नहीं है, बीमार हो गया, तो क्या होगी, बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यूड हो जाएगी, क्योंकि ये अकेला ओनर ही बिजनेस चला रहा था। जब ओनर ही नहीं रहेगा तो फिर बिजनेस चलाएगा कौन। सो इसलिए यहाँ पे जो लैक है वो बिजनेस कंटिन्यूटी का वो लैक हो जाएगी। अगला पॉइंट हमारा इस पे कंट्रोल। जाहिर सी बात है, जब मेरी खुद की बिजनेस है तो सारा कंट्रोल बिजनेस पे किसका रहेगा, मेरा ही रहेगा। सारे जो डिसीजन है वो मेरे ही रहेंगे। तो इसमें इस केस में जो ओनर रहता है, सारा बिजनेस पे कंट्रोल ओनर का ही रहता है। हमने फीचर्स पढ़ लिया, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, इसका एग्जाम्पल को पढ़ा, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होता है, इसके फीचर्स को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसकी क्या है, मेरिट्स क्या है। ठीक है, क्या क्या इसके मेरिट्स हैं। सर्टेन पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट है मेरिट के, इसको 1 बाय 1 करके आइए देखते हैं। पहले मेरिट क्या है कि क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर मेरा खुद का बिजनेस है तो मुझे डिसीजन लेने में बहुत ही आसान, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा ना कोई पार्टनर है यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई डायरेक्टर है, कंपनीज है जो मुझे बहुत लोगों से राय लेने की जरूरत है। यहाँ तो एकदम क्लियर है कि मेरे को भाई इच्छा की कि इस प्रोडक्ट को इतना मंगाना है, प्रोडक्ट वाई को उतना मंगाना है, जेड का इतना ऑर्डर करना है, मैंने ऑर्डर किया। तो जो डिसीजन है वो मैंने बहुत फास्ट ले लिया, इसके लिए कोई मुझे स्टेप से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉन्फिडेंशियलिटी, जाहिर सी बात है कि जब मैं ओनर हूं तो मुझे अपने बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं वो किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। कहाँ से मैंने एक्स वाई, मुझे एक्स गुड्स मंगाना है, कहाँ से वाई गुड्स मंगाना है, सब कुछ, या जो भी मेरे बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स हैं, बिजनेस की जो भी फैक्ट्स हैं, वो सब क्या है, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो लीक आउट नहीं होंगे सिंगल ओनर के केस में। थर्ड क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव। मैंने पहले ही बताया था कि जो भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा ओनर को, वो किसी के थ्रू नहीं आएगा। सपोज करें आप कंपनी में आप जॉब कर रहे हो अगर, या कंपनी में आप हो, तो कंपनी आपने खोली है, उसमें अगर प्रॉफिट होता है आपकी कंपनी में, तो क्या होगा, वो जितने सारे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, सब में शेयर होगा। प्रॉफिट जो है वो डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो शेयर होके मिलेगा। इसमें क्या है, आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सब डायरेक्ट आपका है, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले ओनर हो। हमने एक यहाँ पॉइंट पढ़ा था कि सोल रिस्क बेयर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। तो भाई सब कुछ, आइए इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कैसे मिलता है जो इंसेंटिव है वो। सपोज करें रेनी सीजन आ रही है, एक स्टोर है, ठीक है, जनरल स्टोर है, छाता भी उसके यहाँ अगर बिकता है, ठीक है, या एक अम्ब्रेला स्टोर ही मान ले, छाता बिकना है, उसने छाता का इस बार बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दिया 10,000 पीसेस का, और 3-4 दिन के बाद ही जो सीजन है वो बंद हो गई, या रेन होने जो है वो बंद हो गई, रेन की जो प्रोडिक्शन है वो गिर गई। तो क्या होगा, अब वो सारा स्टॉक उसका एक ही जगह पे पड़ा रह जाएगा अगली साल के वेट करने पे। तो उतने समय तक उसका जो पैसा है वहां पे स्टक कर गया, यानी वो मनी रोटेट नहीं हुई, उससे उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली वो लॉस में चला गया। लेकिन अगर रेन बहुत ज्यादा होने लगी तो उसको और स्टॉक मंगाने पड़ेंगे, और वो स्टॉक भी उसका विद इन ए वीक निकल जाएगा। तो जो भी आपको इंसेंटिव है, प्रॉफिट है, वो यहां पे डायरेक्ट मिलता है। क्लियर? तो इसके बाद आते हैं ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब पहले ही मैंने बताया था, यहां पे किसी भी तरह के आपको एक्ट की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के बिजनेस या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या कंपनीज एक्ट के तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर बंद करने की बात हुई तो काम करने का इच्छा नहीं है भाई, मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। फिर देखें अगला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, ये क्या है कि सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। इसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। सपोज करें आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपकी कंपनी है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है जबकि यार कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर मुझे मालिक ने ओवर टाइम करने को कह दिया, ठीक है, तो मन में जो फीलिंग होती है वो धीरे धीरे डिससेटिस्फाइड आदमी होने लगता है। क्या यार रोज रोज ओवर टाइम कराते हैं, ये कोई बात हुई क्या, इस तरह तो मतलब काम करने का तरीका नहीं हुआ। तो ये क्या होता है, एक वर्कर के मन में या एक एम्प्लॉय के मन में एक डिससेटिस्फेक्शन आता है। लेकिन जब आपकी खुद की कंपनी है तो आपको ज्यादा काम करके भी खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जो इंसेंटिव है मेरे को यहाँ के डायरेक्ट मिलेगा, ये जो मैं काम कर रहा हूं ये किसी और के लिए नहीं। द वर्क आई एम डूइंग नॉट फॉर समवन एल्स, आई एम डूइंग फॉर माई ओन। तो ये जो फीलिंग ऑफ ओन है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। यहाँ पे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो मैं काम कर रहा हूं खुद के लिए कर रहा हूं, इसका जो इंसेंटिव आएगा वो मुझे पूरा खुद ही मिलेगा। फाइन।
अब आते हैं भाई, किसी भी तरह की कोई भी चीज लाइफ में परफेक्ट नहीं होती है, तो जो सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस है ये भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। कहते हैं ना, देयर इज नो परफेक्शन इन लाइफ। सो इसके लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस का मतलब हुआ डीमेरिट्स। तो जो इसके डीमेरिट्स हैं, आइए उनको देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट डीमेरिट क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस। भाई अकेला खुद का बिजनेस है तो स्मॉल स्केल बिजनेस होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, मैक्सिमम केसेस में यही रहता है। तो जो रिसोर्सेस होंगे वो भी क्या होंगे? लिमिटेड ही रहेंगे। फिर लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, यहाँ मैंने पहले भी इसको, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को कवर किया था कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर ओनर को कुछ हो गया, ओनर को डेथ हो गया या ओनर पागल हो गया इनसे, तो उस केस में, या बीमारी हो गया, काम करने की स्थिति में नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी XYZ अगर होते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? लाइफ ऑफ बिजनेस जो है वो छोटी हो जाएगी, लाइफ ऑफ बिजनेस जो है वो सडनली बंद हो जाएगा बिजनेस। जबकि आप अगर अदर टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, इस किसी भी, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे ज्वाइंट हिंदू फैमिली, उसमें एक आदमी के जाने या आने से कोई बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस जो है वो स्टिल कंटिन्यू आप रख सकते हो। लेकिन इस केस में जब ओनर ही चला गया तो बिजनेस कौन संभालेगा? फिर लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी यहां पे जो लायबिलिटीज हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लायबिलिटी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है लिमिटेड और एक होती है अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी का यूज उस जगह पे होता है जहां पे बिजनेस खुद से उसकी जो भी डेप्थ है वो पूरा करने में सक्षम हो। जहां बिजनेस खुद से उसकी डेप्थ को पूरा या तो कर पाए या ना भी कर पाए, तो उसमें जो उसके ओनर्स हैं उस पर कोई दबाव या कोई प्रेशर न रहे। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जहां पे अगर बिजनेस अपने डेप्थ को पूरा नहीं कर पाता है तो इसके लिए ओनर लायबल हुआ, यानी ओनर के अब एसेट्स के थ्रू इसकी डेप्थ को पूरी की जाएंगी। यानी जो भी लायबिलिटी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, अगर 10 लाख की लायबिलिटी है और बिजनेस के सारे एसेट्स को मिलाने के बाद भी सिर्फ 7 लाख की वैल्यू हो रहा है, तो बाकी 3 लाख जो अमाउंट है वो ओनर के पास से रिकवर की जाएंगी इसकी लायबिलिटी को पूरी करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द डीमेरिट या लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। फिर क्या है? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब जाहिर सी बात है, हर आदमी के जो स्किल्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। एज वी आर ह्यूमन बींग्स, सो वी हैव लिमिटेड स्किल्स। जैसे आप सपोज करो कोई भी बंदा है वो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों ही फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। कुछ लोग साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ कॉमर्स में बहुत ही अच्छे होते हैं। सो जो ह्यूमन स्किल्स हैं वो क्या होती हैं? लिमिटेड। इस तरह बिजनेस में कोई बंदा होता है वो IT में अच्छा होता है, कोई ह्यूमन रिसोर्स में अच्छा होता है, कोई ऑपरेशंस में अच्छा होता है, कोई ह्यूमन रिसोर्स हो गया, IT, कोई फिनांस में अच्छा होता है, कोई मार्केटिंग में अच्छा होता है। तो एक आदमी जो है वो सारे तरह के मैनेजरियल स्किल्स में गुड नहीं हो सकता। इसलिए जो आपके पास मैनेजरियल स्किल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो क्या होंगी? लिमिटेड होंगी इस केस में। ठीक है दोस्तों, सो आज हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में, और आने वाले वीडियोज में हम पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम कवर करेंगे। आप एक बार इसको नोट कर लें, ये बहुत ही आपका हेल्पफुल रहेगा शॉर्ट में मेमोराइज करने के लिए। और हाँ, साथ में NCERT के बुक्स भी आप जरूर फॉलो करें। ठीक है, आप इसे मैक्सिमम लाइक और शेयर भी करते रहें जिससे बहुत लोग इससे बेनिफिटेड हो सकें। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।